महाकवि देव का ये पद है। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान कान परी वाक्य कहूँ सूर्य से कहानी सी तभी ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी रीझती सी खींचती सी रूठत रिसानी सी छोई सी छली सी छीन लीनी सी छक्की सी छीन जक्की सी चक्की सी लागी थकी ठहरानी सी बिंदी सी बंदी सी बिख बूढ़ी सी विमोई सी बैठी बाल बकती बिलोकती बिकानी सी। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि देव द्वारा रचित काव्यांश से अवतरित है। श्री कृष्ण के बारे में सुनने से पूर्व राग दशा में राधा की स्थिति बहुत ही विचित्र प्रकार की हो गई, उसी का वर्णन कवि ने किया है। कवि देव के वर्णनानुसार कोई सखी श्री कृष्ण से कहती है कि हे कला के भंडार श्री कृष्ण, जब से आपके सुयश के बारे में राधा ने सुना है तब से ही वह कभी देवता सी, कभी हंसती हुई सी, कभी रीझती हुई सी, खींचती यानी नाराज सी, रूठती सी और कभी क्रोध करती हुई सी प्रतीत होती है। वह विचलित, शुद्ध, छली हुई सी, लुटी हुई सी, हारी हुई सी, परेशान सी प्रतीत होती है। वह ऐसी लगती है जैसे किसी ने उसे बेद डाला हो, बांध दिया हो। वह थकी हुई सी या जहर में डुबोई हुई सी और मोहित सी हो गई है, बिकी हुई सी लगती है। वह बाला राधा बकवास करती हुई बिकी हुई सी लगती है। वह आपके ध्यान में हमेशा डूबी रहती है। कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त राधा की एक साथ अनेक स्थितियों, उनके हाव भाव और चेष्टाओं का वर्णन कर अपने कौशल का परिचय दिया है। कवि ने राधा की उन्माद अवस्था का मार्मिक चित्रण इस पद्यांश में किया है। इस पद्यांश में पद में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद। राधिका कान्ह को ध्यान धरे तब कान्ह वे राधिका के गुण गावे, त्यों असुआ बरसे बरसाने को पाती लिखे लिखी राधिका ध्यावे। राधे हुए जावत है छिन में वह, प्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपू में आपुन ही उर्जे सुरझे बुरझे बिरुझे सुमझे सुमझावे। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि देव द्वारा रचित है। प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करते पत्र लिखते समय राधा की जो स्थिति हो जाती है, यहाँ उसी का कवि ने वर्णन किया है। राधा प्रवासी प्रियतम श्री कृष्ण का ध्यान करती है तो वह इतनी तल्लीन हो जाती है, वह भूल जाती है कि वह राधा है। वह स्वयं को श्री कृष्ण समझ बैठती है और तब वह स्वयं अपने ही गुणों का बखान करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बरसाने को पत्र लिखती है और लिखकर राधिका के बारे में सोचने लगती है। फिर वह क्षण भर में राधा बन जाती है। उसे ध्यान आ जाता है कि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। वह प्रेम की पाती को अपने सीने से लगा लेती है और प्रेम भाव से विभोर होकर वह अपनापन भी भूल जाती है। वह कभी तो स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेती है और कुछ समय बाद वह फिर संभल जाती है और स्वयं को ही राधा समझने लगती है। इस प्रकार वह अपने आप ही उलझन में पड़ जाती है। कभी वह उलझन को दूर करती है, फिर कभी उलझती है और फिर स्वयं को समझाती है। कवि ने स्वयं को श्री कृष्ण समझ लेने और फिर राधा ही मान लेने के बारे में वर्णन करके ये दर्शाया है कि राधा कृष्ण के ध्यान में अत्यधिक तल्लीन हो जाती है और उसे अपनेपन का भी ध्यान नहीं रहता। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक अलंकार व पूर्व राग की समरण दशा का वर्णन किया गया है। अगला पद। माखन सो मन दूध सो जीवन है ददिसो अधिको उर ईठी, जा छवि आगे छपाकर छांचे समेत सुधा वसुधा सब सीठी। नैनम नेह जोए कवि देव बुझावत बैन वियोग की अंगीठी, ऐसी रसीली अहीरी अहे कव क्यों न लगे मनमोहन मीठी। प्रस्तुत पद रीतिकालीन महाकवि देव द्वारा रचित है। महाकवि देव अहीर स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहीर स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि इन स्त्रियों का मन तो मक्खन की तरह कोमल और उनका यौवन दूध की तरह मधुर और पवित्र होता है। इनका हृदय दही से भी अधिक मन को भाने वाला होता है। उन स्त्रियों का सौंदर्य इतना आकर्षक होता है कि उसके सामने चंद्रमा छाछ की तरह हीन और अमृत तथा इस धरती के समस्त पदार्थ निस्सार दिखते हैं। इसके नैनों में सदा प्रेम भाव चमकता रहता है और इनकी बातें इतनी मधुर होती हैं कि वियोगिनी की अंतराग्नि भी शीतल पड़ जाती है।
ऐसी प्रेममयी अहिर स्त्रियां यदि श्री कृष्ण को प्रिय लगती हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भाव यह है कि इन स्त्रियों में इतने गुण होते हैं, तभी तो श्री कृष्ण का मन इनके प्रति आकृष्ट हुआ। देव के संबंध में ये विख्यात है कि वे भ्रमणशील थे, इसलिए उन्हें स्थान स्थान की स्त्रियों के स्वभाव को जानने पहचानने का पर्याप्त अवसर मिला। उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रांतों की स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में व्यतिरेक और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद, को बची है ये बेरी बसंत पे आवत, जो बन आगी लगावत, बोरत ही करी डारत, बोरी भरे विष बेरी रसाल कहावत, होत करेजन की किरंची, कवि देव जो कोकिल बैन सुनावत, वीर की सो बलबीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। बसंत ऋतु के आगमन पर बने मादक वातावरण के प्रभाव का इस पद में चित्रण कवि महाकवि देव ने किया है। कवि देव बसंत ऋतु के आने पर बने मादक वातावरण के प्रभाव का वर्णन वियोगिनी गोपिका के माध्यम से कर रहे हैं और कहते हैं कि कौन इस बैरी बसंत के आने के प्रभाव से बचा है। ये बैरी बसंत तो वन में आग लगाता हुआ आता है, अर्थात ये बैरी बसंत तो कामोदीपक है और काम को उत्तेजित करने वाला है। इसके आने से विराग्नि और प्रदीप्त हो जाती है। बसंत ऋतु के आने पर आम के वृक्षों पर बोर आने लगता है, अर्थात आम के वृक्षों पर फूल आने लगते हैं। उन फूलों की मादक सुगंध पागल कर देती है, जिससे विराग्नि और बढ़ जाती है। इसलिए ये आम के वृक्ष विष से भरे दुश्मन के समान दिखलाई देने लग जाते हैं। कवि देव के माध्यम से वियोगिनी गोपिका कहती है कि बसंत ऋतु के आने पर जब कोयल अपनी मधुर वाणी में कुछ शब्द बोलती है तो विरह के कारण कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहने का भाव यह है कि विरह वेदना के कारण हृदय टूट जाता है। गोपी कहती है कि वीर भाई की सौगंध बिना श्री कृष्ण के ये मेरे प्राण उसी प्रकार उड़ जाएंगे जिस प्रकार होली के समय अबीर उड़ाया जाता है। गोपियों की विरह दशा का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी इस पद में किया गया है।